Assalamu alaikum. I am Abdur Rahman from Cadet College Fatehjung and I am here to teach you physics, and now I will move on to the lecture number 2. As you have already seen the lecture number 1, we covered 4 topics in that lecture number 1, and now the topic we will study today. First of all, we will study prefixes. The second topic we will cover is scientific notation. The third topic we are going to cover today is the measuring instrument. There are many measuring instruments, but we will only cover 2 measuring instruments, the meter rule and the measuring tape. First of all, let me tell you that my lecture is divided into 3 parts. First of all, I will give you the introduction of the topic we will study today. Secondly, I will explain all those topics separately. And the third portion of this lecture will include the homework for you. Note down all the important things. Open your books, and now we will start our first topic today, that is prefixes. Dear cadets, the first topic we will cover today is prefixes. What are prefixes? First of all, open your book and the page number 7, there you will see the prefixes. As you can clearly see, prefixes. Now the definition is on the line number 4. Prefixes are the word or letters. Prefixes are the word or letters added before SI units. Prefixes हमारे पास वो words होते हैं, वो letters होते हैं जो हम add करते हैं कोई भी चीज़ लिखते हुए। कौन सी चीज़? SI units। SI units को लिखने से पहले जो word और letter हम add करते हैं, ये आपके पास prefixes कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं बात करूँ कि मैंने 10 किलोमीटर का फासला कवर किया। कितना? 10 किलोमीटर। अब ये क्या है? ये फासला, लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर। अब मीटर से पहले ये जो वर्ड एक लिखा हुआ है, जो लेटर एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है के, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये होते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस वो लेटर और वर्ड्स होते हैं जो SI यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। अब 10 इसमें प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेटर की बात हो रही है, वर्ड की बात हो रही है, या नंबर की बात नहीं हो रही। तो इस वजह से 10 जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे लेटर या वर्ड की बात हो रही है। तो मीटर इज अ SI यूनिट ऑफ लेंथ। के रिप्रेजेंट किलो, सो किलो इज द वर्ड विच इज़ द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारे पास वो वर्ड्स और वो लेटर्स होते हैं जो हम किसी भी SI यूनिट से पहले लिखते हैं। अब इनको लिखने की वजह क्या होती है? अब अगर मैं कहता कि मैं 10 किलो प्रीफिक्स ना होता तो फिर मुझे बताना पड़ता 10,000 मीटर मैंने कवर किए। 10,000 मीटर समझना आसान है या 10 किलोमीटर समझना आसान है? तो डेफिनेटली 10 किलोमीटर समझना ज़्यादा आसान है। तो प्रीफिक्सेस इसी वजह से बनाए गए कि जो बहुत बड़े नंबर होते हैं या बहुत ही छोटे नंबर होते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जो बहुत ज़्यादा छोटे लिखे गए होते हैं, 0.0003, तो इस तरह के नंबर्स को समझने के लिए आसानी से हमारे पास प्रीफिक्सेस बनाए जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, किलो हमारे पास होता है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1, और 1 के साथ 3 0, 1 2 3। मेगा हमारे पास प्रीफिक्स है 10 की पावर 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 0 0 0 0 0। तो 6 0 जब हो जाएंगे तो मेगा हो जाएगा। इसी तरीके से गीगा 10 की पावर हमारे पास 9 होता है, जबकि सेंटीमीटर, तो सेंटी हमारे पास 10 की पावर -2 होता है। 1.3 में ये प्रीफिक्सेस आपको 5 से 6 प्रीफिक्स, 4 मैंने ये लिख दिए, किलो, मेगा, गीगा, सेंटी, मिली, ये आपने अपनी कॉपीज में भी लिखने हैं। और ये इसके पास आपके पास डेफिनेशन है कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड एंड लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स। द एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्सेस आर किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 पावर 9 एंड सेंटी 10 पावर -2। डियर कैडेट्स, हमने जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज़ ऑन द पेज नंबर 8 ऑफ योर बुक्स। हेयर इट इज़ साइंटिफिक नोटेशन, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो आपके पास ये सारे इस पार्ट में दी गई है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो बोल्ड करके यहाँ पर लिख दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है।
तो साइंटिफिक नोटेशन कोई भी हमारे पास नंबर हो जो बहुत बड़ा लिखा हुआ हो, बहुत बड़े फिगर में मौजूद हो, उसको हम क्या करते हैं, उसको छोटा करके 10 की पावर में लेके आते हैं। कोई भी नंबर जो बहुत बड़ा मौजूद हो उसको हम छोटा करते हैं और 10 की पावर में लिख देते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, इसकी डेफिनीशन देखें। अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड, जब किसी भी नंबर की वजाहत की जाए एज सम पावर ऑफ 10, कैसे, 10 की पावर में लिख के। जब भी किसी नंबर की वजाहत इस तरीके से की जाए कि उसको 10 की पावर में लिखा जाए और 10 की पावर में लिखने के बाद क्या किया जाए, उस 10 को मल्टीप्लाई किया जाए कि किसी भी नंबर से। कैसे नंबर, 1 एंड 10, 1 से लेके 10 तक। अब मैं अगर बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊं तो हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी चीज़ को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं और पावर कहाँ से कहाँ तक लगाते, 1 से 10 के दरमियान हम कोई भी डिजिट इस्तेमाल करते हैं 10 की पावर लिखने के लिए। तो अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक नंबर है 62750। अब ये काफ़ी लंबा नंबर है, तो इसे 10 की पावर में हम कैसे लिख सकते हैं। तो 10 की पावर में 1 लिखने का ये तरीका 62750। अब अगर किसी भी फिगर के अंदर डेसिमल पॉइंट ना लगा हो, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, अगर कहीं पे भी किसी भी फिगर, किसी भी नंबर में डेसिमल पॉइंट मौजूद ना हो तो हम क्या करते हैं, हम फर्ज करते हैं, हम सपोज करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे मौजूद होगा, बिल्कुल एंड पे मौजूद होगा। कहाँ पे, बिल्कुल एंड पे मौजूद होगा। उसके बाद फिर हम मूव करते हैं किस तरफ, अब उस तरफ तो कोई नंबर है नहीं तो हमें डेफिनेटली लेफ़्ट साइड पे आना पड़ेगा। अब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एक डिजिट हमने पॉइंट को जंप कराया। जब एक डिजिट पॉइंट को जंप कराया तो ये नंबर बन जाएगा 6275.0। अब ये एक डिजिट जंप कराया तो 10 की पावर 1 क्या हो जाएगी, 10 की पावर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को एक डिजिट और इधर ले आते हैं। पहले ये यहाँ पे था तो यहाँ पे लेके आए। अब जब इसको हम मूव करा के इधर ले आते हैं तो ये पावर 1 तब्दील होके क्या हो जाएगी, 2। फिर हम इस नंबर को 62750 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो हम ऑलरेडी 2 जंप करा चुके हैं, 1 2, थर्ड टाइम हम इसको मूव कराते हैं तो ये 10 की पावर 2 जो है ये बन जाएगा 10 की पावर 3। उसके बाद हम एक और जंप कराते हैं 6.2750 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 10 की पावर क्या होगी, 10 की पावर क्या होनी चाहिए, तो आप गिने स्टार्ट लें, 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, +4। तो ये तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशन लिखने का। लेकिन ये तो अब हम आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, हम आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, तो हमारे पास पावर है प्लस में। ये अगर हमें जाना पड़ जाए इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे, राइट साइड पे मूव करना शुरू कर दें तो फिर आपके पास 10 की पावर हो जाती है माइनस में। अगर ये नंबर होता 0.007 तो फिर हम क्या करते, 1 2 3, तो ये बन जाता 7 पॉइंट। अब अगर आगे कुछ ना मौजूद हो तो हम 0 खुद से लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने जंप हुए, 1 2 3 3, लेकिन किस तरफ गए, उस डायरेक्शन में गए राइट साइड पे, तो फिर पावर आ जानी थी हमारे पास माइनस में। तो ये तरीका होता है। अब आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि भाई सर ने पॉइंट यहाँ क्यों नहीं रोका या यहाँ पे क्यों नहीं रोक के ख़त्म कर दिया। हालांकि तरीके तो ये सारे ठीक हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी और ये भी। तो इसके लिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास जो काउंटिंग है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होती है 9 तक जाती है। ये हमारे पास सारे वो नंबर हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कौन से फिगर हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर्स होते हैं जिनके हमारे पास नंबर की कोई अहमियत होती है। 0 हमारे पास कभी सिग्निफिकेंट होता है, कभी 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता, कभी 0 की अहमियत होती है, कभी नहीं होती। मैं अगर लिखता हूँ 1000, इसमें तमाम 0 जो हैं उनकी अहमियत है, लेकिन जो इस साइड में मैं 0 लगाऊंगा इसकी अहमियत नहीं होती। तो 0 कभी सिग्निफिकेंट होता है, अहमियत रखता है, कभी फिगर के अंदर अहमियत नहीं रखता। तो इस लिहाज से हम पॉइंट कहाँ पे ला के रोकते हैं, पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। अब आप देखें, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक नंबर बताता हूँ
हमारे पास एक नंबर है 20209। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका कि मैंने आपको बताया, पॉइंट फ़र्ज़ करें कि अगर मौजूद है, लेकिन कहाँ पे मौजूद है, नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो एंड पे है, तो फिर हम मूव करेंगे, उस तरफ जा नहीं सकते, कोई नंबर है नहीं, तो हमें आना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब पहला जो डिजिट है फर्स्ट नॉन ज़ीरो का मतलब है कि वो डिजिट जो हो भी पहला लेकिन ज़ीरो ना हो। तो अब यहाँ पे पहला नंबर कौन सा है, 2, और क्या ये ज़ीरो है, नहीं है, तो पॉइंट इसके बाद आएगा, यहाँ पे आके रुकेगा। तो हम इधर से इधर मूव करते हैं, तो ये बन जाएगा 20.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1, और कौन सी 1, प्लस में 1। उसके बाद मैं आगे देखता हूँ, तो आगे मेरे पास क्या है, ज़ीरो चूँकि सिग्निफिकेंट नहीं होता कभी कभी, या उधर आप इसको सिग्निफिकेंट, अब हालांकि यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 209 बन रहा है, लेकिन फिर भी अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन सा है, 2.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो इस तरीके से पॉइंट लगाया जाता है हमेशा पहले डिजिट के बाद, लेकिन पहला डिजिट कैसा होना चाहिए, जो कि ज़ीरो ना हो। अगर यही एग्जांपल इस तरीके से मैं कर दूं, अब मैं कहूं कि मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूं, मैं फ़र्ज़ करूंगा कि पॉइंट एंड पे है, फिर मैं पहले इधर जंप कराऊंगा, तो ये बन जाएगा 021.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अभी भी मुझे आगे लेके आना है पॉइंट को, तो मैं इसे लेके आऊँगा 0.213, तो 10 की पावर हो जाएगी 2। अब मैं फिर इधर लेके आऊँ, तो अब मैं नहीं ला सकता इसको, क्यों, क्योंकि अब अगला जो डिजिट आ रहा है मेरे पास वो ज़ीरो है, वो नॉन ज़ीरो नहीं है, तो मैं पॉइंट को यहीं रोक लूँगा, इस ज़ीरो को मैं खुद ही ख़त्म कर दूंगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 2.13। तो हमेशा हमें देखना है कि आखिरी डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो आखिरी डिजिट कौन सा होना चाहिए, जो ज़ीरो ना हो। तो ये थे बेटा साइंटिफिक नोटेशंस। तो साइंटिफिक नोटेशन के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डियर कैडेट्स, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी बारीकी तक किसी भी चीज़ की पैमाइश कर सकता है। तो कम से कम जो पैमाइश होती है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट कम से कम, काउंट पैमाइश। तो हमारे पास है द स्मॉलेस्ट वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, जो मापी जा सके बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी पैमाइश करने वाले आले की मदद से छोटे से छोटी वैल्यू जो हम माप सकें, इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट, उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स पे पेज नंबर 9 ओपन कर लें, और पेज नंबर 9 में आपने ये करना है कि आपके पास मीटर रूल भी मौजूद है और मेजरिंग टेप भी मौजूद है। तो मेजरिंग, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर रूल की। तो मीटर रूल आपके पास, मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मीटर रूल वो आला होता है जो लेंथ को मापता है। अब जैसा कि फिगर में उसने दिखा भी दिया एक मीटर रूल, और उसके अलावा वो बताता है इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज टू मेजर लेंथ। लेबॉर्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है लेंथ को, लंबाई को मापने के लिए, बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने लेंथ को मेजर करना हो तो वो आप मेजर कर सकते हैं। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर लंबा होता है, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर के अंदर आपके पास कितने सेंटीमीटर मौजूद होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर रूल 100 छोटे सेंटीमीटर्स में डिवाइड होता है। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर, और हर सेंटीमीटर आगे 10 छोटे मिलीमीटर्स में डिवाइड किया गया होता है। तो ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। Thus 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called its least count। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि फिर सबसे छोटी जो लेंथ 1 मीटर रॉड मेजर कर सकता है वो आपके पास कितनी होगी, फिर वो 1 मिलीमीटर होगी। कम से कम वो 1 मिलीमीटर तक किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो यही वजह है कि मीटर रूल की जो आपके पास लीस्ट काउंट होगी वो 1 मिलीमीटर होगी। उसके बाद हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, तो वो है आपके पास मेजरिंग टेप।
मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर, ये भी लेंथ को मीटर और सेंटीमीटर में मापने की अहलियत रखती हैं। मेजरिंग टेप यूज बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर, तो लोहार इसको इस्तेमाल करते हैं, मिस्त्री इसको इस्तेमाल करते हैं आपके पास। A measuring tape consists of a thin and long strip of cotton metal, ये या तो कपड़े की बनी होती है या धात की बनी होती है, तो पतली लंबी एक स्ट्रिप होती है ये। Consist of a thin and long strip of cotton metal of plastic, अब ये होती कितनी है, या तो ये 10 मीटर की होती है, 20 मीटर्स, 50 मीटर्स और 100 मीटर तक की भी लंबाई की मेजरिंग टेप्स आपके पास मौजूद होती हैं। तो इनके ऊपर जो लगी हुई रीडिंग होती है लीस्ट काउंट, या तो ये सेंटीमीटर में होता है, बहुत अच्छी अगर मेजरिंग टेप होगी तो वो आपके पास मिलीमीटर में भी हो सकती है, वरना ज़्यादातर ये इंचेस और सेंटीमीटर में होती है। तो आज का जो टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है, हमारा लेक्चर आज यहीं ख़त्म होता है। तो इसके बाद मैं अब मूव करता हूँ आपके होमवर्क की तरफ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, व्हाट आर प्रीफिक्सेस, गिव एग्जांपल, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और उनकी कोई भी एक एग्जांपल दें। तो प्रीफिक्सेस हमने आज ही पढ़े, तो ये होते हैं प्रीफिक्सेस की, यहाँ पे आपके पास होगी प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर एस यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। नीचे फिर आपके पास एग्जांपल ये साइड पे लिखी हुई हैं, 4 से 5 एग्जांपल आपने याद भी करनी है, इनका सिंबल, प्रीफिक्स और मल्टीप्लायर, ये सारी चीज़ें आपने इसके जवाब में लिखनी है एग्जाम्पल में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, गिव एग्जाम्पल। तो साइंटिफिक नोटेशन की आपने ये डेफिनेशन जो बोल्ड करके यहाँ पे लिख दी गई है ये आपने लिखनी है, और एग्जाम्पल नीचे आपके पास दे दी गई है 62750 वाली, ये एग्जाम्पल आपने साथ मेंशन कर देनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन व्हाट इज़ अ मीटर रूल, मीटर रूल क्या चीज़ है और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। तो मीटर रूल आपने यहाँ से लिखना है, डायग्राम के बाद आपके पास थर्ड लाइन, it is 1 meter long which is equal to 100 centimeter, each centimeter is divided into 10 small division called millimeter, thus 1 millimeter, यहाँ तक called millimeter। उसके बाद अगला जो सवाल का पोर्शन है वो है गिव लीस्ट काउंट, तो फिर आप अगली हेडिंग देंगे लीस्ट काउंट की, तो लीस्ट काउंट में लिखेंगे 1 millimeter is the smallest reading that can be using a meter rule and is called its least count, ये हो जाएगा। तो लीस्ट काउंट हमारा क्वेश्चन था। तो अगला, तो व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इस लीस्ट काउंट के अंदर मैंने आपको लिख के दिया था कंप्लीटली रेड मार्कर से कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो वो इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद है व्हाट इज़ अ मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप क्या होती है। तो मेजरिंग टेप का जवाब आपके पास यहाँ पे मौजूद है कि मेजरिंग टेप आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। A measuring tape consists of a thin and long strip of cotton, metal and plastic, generally 10 meter, 20, 50 और 100। तो ये 2 लाइंस आपने इसमें लिखनी है। आज के लिए बस इतना ही। तो ये लेक्चर्स और इसका होमवर्क ये आपने कम्प्लीटली अपनी नोट्स बुक में लिखना है। कोई भी इसके साथ डाउट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप गूगल क्लासरूम को यूज़ करते हुए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो किसी तरीके से भी अगर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।